रफ्तार न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करते हैं बीजेपी के सांसद सतपाल सिंह हाथरस में हुई लड़की के साथ की घटना के मामले को लेकर। एक तरफा जहां विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने का काम कर रही हैं, तो वहीं आज बागपत पहुंचे बागपत के बीजेपी के सांसद सतपाल सिंह ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और बलात्कार की वारदातों को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से अच्छी है। आप जानते हैं कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं, सरकार और पुलिस तब तक नहीं रोक सकते जब तक कि समाज के लोग भी उनमें शरीक नहीं होते। उन्होंने कहा कि मैं भी पुलिस कमिश्नर रहा हूं, इसलिए ये बता रहा हूं। आप जानते हैं कि आंकड़ों के मुताबिक 90% बलात्कार की जो घटनाएं होती हैं उनमें जानने पहचानने वाले लोग शामिल होते हैं, और जब तक अच्छी शिक्षा नहीं होगी, तब तक अच्छे संस्कार नहीं होंगे, तब तक कोई सुधार नहीं होने वाला, और फांसी के प्रावधान से भी कोई बात नहीं बनेगी। वहीं उन्होंने पीएसआई के देश विरोधी गतिविधियों में नाम आने के सवाल पर बोलते हुए कहा कि सिर्फ केस रजिस्टर्ड करने से कुछ नहीं होता। कोर्ट से आरोप सिद्ध होने पर सजा के बाद ही सरकार पीएफआई पर बैन लगाने की कार्रवाई कर सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद सतपाल सिंह ने आज बागपत में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान ये बातें कही। आप भी सुनिएगा। योगी सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था पहले से अच्छी हुई है, ये तो मानेंगे। देखिए, कुछ कभी कोई इंसिडेंट हो जाते हैं केवल मात्र, देखिए मैं तो पुलिस में रहा हूँ, आपको बता रहा कानून व्यवस्था का काम देखने में, इस बात को आप स्वीकार करेंगे। कुछ अपराध ऐसे हैं सरकार चाहे तो बंद नहीं कर सकती, पुलिस चाहे तो बंद नहीं कर सकती, जब तक समाज उसमें शरीक नहीं होगा तब तक बंद नहीं हो सकते। मुख्य रूप से मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुख्य बात, विशेष रूप से बलात्कार के जो केस हैं 90% से ज़्यादा केस वो लोग हैं जो जान पहचान वाले करते हैं। ये तो आंकड़े बताते हैं, आप लोगों ने देखा। ये जब तक हमारी शिक्षा में सुधार नहीं होगा, हमारे संस्कार अच्छे नहीं होंगे, केवल मात्र किसी को फांसी की सजा का कानूनी प्रावधान होने से बात नहीं बनने वाली। लेकिन जहाँ तक जो है दंगे होते थे, धार्मिक दंगे होते थे, उनमें कितनी कमी आई है आपको मालूम है। हाँ, कुछ जगह होती है, कुछ जगह जो है मान लीजिए कहीं मर्डर हो गया, कहीं रेप का केस हो गया, उसको क्योंकि विपक्ष के बाद दूसरा कोई मुद्दा नहीं, एक मुद्दे को पकड़ के बैठ जाते हैं। क्या हाथरस यूपी सरकार के अध्याय में केवल कोइंसिडेंट है? नहीं, कॉन्सिडेंस में इस बात को नहीं मानता। अपराध अपराध है, अपराध का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तो विपक्ष का ये भी आरोप है कि कानून व्यवस्था में जो है सरकार जो है विपक्ष को विरोध करने का मौका भी नहीं दे रही, विरोध करते तो लाठी उठा जाती है, इससे क्या कहेंगे? देखिए, विरोध करने का, लोकतांत्रिक विरोध करने का सबको अधिकार है। सरकार का कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट का जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है कि भाई ये अभिव्यक्ति का जो अधिकार है ये संपूर्ण नहीं है। जो चाहने लगे मैं उसके पर। बहुत दिनों के बाद हम लोग यहाँ मिल रहे हैं। कोरोना की जो वैश्विक महामारी है वो अभी चालू है, और इसलिए उसके लिए ज़रूरी है, जैसे बार बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई जब तक इसकी वैक्सीन नहीं तब तक वो ढिलाई नहीं होनी चाहिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसलिए मास्क पहनना है, जैसे मैं पहन रहा हूँ, अब थोड़ी देर के लिए उतार रहा हूँ। बार बार हाथ धोना है, साबुन से हाथ धोना है, और अपनी दूरी बना करके रखना है। ये हम सब के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए और देश के लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं विशेष रूप से आप सब लोगों के सम्मुख जो आया हूँ, और विशेष रूप से जो किसानों के बारे में जो कानून बने, 3 कानून कह लीजिए, 1-2 कानून तो विशेष से किसानों के बारे में है, एक कानून मुख्यतः व्यापारियों के बारे में है, क्योंकि हमारे जिला अध्यक्ष जी उनकी भी तबीयत है। किसान अपने फसल को मंडी में बेचे या मंडी के बाहर बेचे, अपने खेत में बेचे या जो है मेरठ में जाके बेचे, हरियाणा में जाकर के बेचे या उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में जाके बेचे, उसको आज़ादी है। आपको मालूम होगा कि पिछले कहीं 2 जब से मैं सांसद बना हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से लगभग हर साल धान के बारे में, धान और गुड़ के बारे में मुझे
जब से हरियाणा में अपनी सरकार आई, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि हमारे लोगों को, हमारे किसानों को न रोके हरियाणा में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ रेट ज़्यादा है, हमारे यहाँ रेट कम। गुड़ के लिए जाते थे, गुड़ के बारे में ऐसे ही। तो ये जो है जितने भी नाके थे, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, दूसरे लोग परेशान कर रहे हैं, कोई परेशान नहीं कर सकता। किसान का जहाँ मन करता है अपने घर में फसल बेचो, अपने खेत में फसल बेचो, फसल आने से पहले फसल बेचो। फसल आने से पहले वो कॉन्टेक्ट कर सकता है कि मेरा ये रेट, मैं टमाटर बो रहा हूँ, मैं आलू लगा रहा हूँ, इसका ये रेट होगा। अगर रेट गिर गया तो भी व्यापारी को उतना ही रेट देना पड़ेगा, और जब खरीदने के बाद 3 दिन के अंदर उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई झगड़ा होता है तो 30 दिन के अंदर झगड़े का निपटारा करना होगा। सरकार ने किया कि एसडीएम के लेवल पे ये निपटारा होगा। अब कुछ लोग हैं, आपको जो है एक तीसरा जो कानून है, तीसरा कानून है मुख्य रूप से जिसको हम लोग आवश्यक वस्तु अधिनियम बोलते थे, अंग्रेजी में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बोलते हैं, कि भाई आप जो है